मुझे नहीं लगता कि ये गुस्सा सिर्फ डॉक्टर्स में होना चाहिए, ये गुस्सा पूरे भारत में होना चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान और हॉस्पिटल को मंदिर समझ के यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। अगर ऐसी जगह पे हम डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है, स्टाफ ही सेफ नहीं है, तो पेशेंट को हम क्या सेफ्टी और क्या इंश्योरेंस देंगे? वर्क स्पेस इतना अनसेफ रहे तो कोई भी सेफ फील नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस है जहाँ पे एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट दिया नहीं गया है, इसलिए ऐसे हादसे हो रहे हैं। आज वो थी, कल हमारी भी बहन माँ हो सकती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर लोग सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ, बट ये आपके साथ ही होगा कल को। कोलकाता में हुए एक ट्रेनी डॉक्टर के जघन्य हत्याकांड के बाद से डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट पूरे देश में जारी है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मैं एम्स में फिलहाल मौजूद हूँ और जेएलएन हॉल से ये जो सारे डॉक्टर्स हैं वो निकले हैं गेट नंबर 1 की ओर। यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। हम सॉलिडेरिटी में रहेंगे, अगर हम लोग सारे आरडीए को सपोर्ट करेंगे और इफ वी स्टैंड यूनाइटेड जस्टिस विल बी प्रूवन। अभी हम लोग बस इलेक्टिव सर्विसेज बंद किया है, इमरजेंसी आईसीयू, मैटरनिटी, ओटी, एवरीथिंग इज रनिंग। We have not hampering patient care. We just want justice to be served. We just want the Central Protection Act for healthcare to be passed. We want the resignation of the security of the MS, of the principal who has taken part there, because they were insufficient in providing security to an on-duty team. If not today, then when? If not justice today, then when? निर्भया जैसी दरिंदगी उस लड़की के साथ की गई है। जब आपको इस बारे में पता लगा तो आपको क्या इमोशंस थे, क्योंकि वर्क प्लेस पर रहकर उसके साथ ऐसा हुआ? We have been through that phase. We have worked. I worked in a state college. I am from a state college. The security is not up to the mark. There is no security between ward and between seminar. That is why anybody can enter the room. There is no security. We need to provide security for that. Only then ये सब ठीक होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर द सेम रीजन। वी वांट, हम लोग सॉलिडारिटी में है। वी आर विद आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वी आर विद ऑल द दिल्ली आरडीएस हु आर टेकिंग पार्ट हियर। Here we are standing so that Central Protection Act is provided, it is passed, and we, all the people who assault against doctors, receive protection. And ऐसा कभी घिनौना हरकत किसी और के साथ ना हो। आज वो था, कल हम भी हो सकते हैं इसमें, ये नहीं होना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर निशा। डॉक्टर निशा, 31 साल की एक रेजिडेंट डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ बर्बरता की गई है। आप लोग भी यहाँ पर अकेले ऑन ड्यूटी रहते हैं, रात में रहते हैं, इतना डर और सुरक्षा का माहौल बन गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डॉक्टर्स को भगवान और हॉस्पिटल को मंदिर समझ के यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। अगर ऐसी जगह पे हम डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है, स्टाफ ही सेफ नहीं है, तो पेशेंट को हम क्या सेफ्टी और क्या इंश्योरेंस देंगे? हम लोग को कोई भी कॉल आता है 24 आवर्स 36 आवर्स डे इन डे आउट, हम लोग अपनी सेफ्टी सोचे बिना हम लोग पेशेंट के लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हमें ये फेस करने को मिल रहा है तो हमें अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है, और जो विक्टिम है उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई को तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए केस, और जल्द से जल्द एक नतीजे पे आना चाहिए। आपकी क्या क्या मांगे और स्ट्राइक कब तक चलने वाला है? जब तक हमारे जो भी हमने डिमांड्स की है, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की, विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन की, और विक्टिम जो है उसके लिए एक मार्टियर्स डे का डिक्लेयर किया जाए, उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाए, तब तक हम लोग अपने डिमांड्स पे अड़े रहेंगे और ये स्ट्राइक तब तक चलेगी। आपका नाम क्या है? अंसार। जो ये हादसा हुआ या जो दुर्घटना हुई, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है निकलकर, आपको लग रहा है कि आरोपी पकड़ा गया, उसके पीछे और कोई बड़ा चेहरा नहीं है? उसके पीछे हो सकता है, हम डिनाई, उसके पीछे चेहरा हो सकता है, हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और विक्टिम को जो है कंपनसेशन मिले, और अलग से सिक्योरिटी एक्ट है एक डॉक्टर्स का, वो पास होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे गार्ड्स नहीं होते हैं, कोई भी आके अपनी मनमानी करके चला जाता है, और डीडीआर्स नहीं, मतलब डॉक्टर रूम नहीं है प्रॉपर, इसलिए वो दूसरे रूम में सोने गई थी। तो देयर शुड बी डीडीआर्स, देयर शुड बी डॉक्टर्स रूम विद प्रॉपर सिक्योरिटी। वही हमारी डिमांड है। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी स्ट्राइक बंद नहीं होगा।
आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रीतम। डॉक्टर प्रीतम, आपने देखा किस तरह से एक अस्पताल में जो आने जाने वाला था उसने इस वारदात को अंजाम दिया पुलिस की थ्योरी के मुताबिक। तो अस्पतालों में सुरक्षा के लिए कम इंतजाम आखिर क्यों है? दिल्ली में पिछले दिनों हमने देखा कि एक जीटीबी अस्पताल में किस तरह से आरोपी घुसा है, एक व्यक्ति पर उन्होंने हमला किया। अब कोलकाता में डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया, आपको लग रहा है कि डॉक्टर सेफ हैं? यही एक मेन रीज़न है कि इंडिया के मोस्टली डॉक्टर्स बाहर जाना, फॉरेन में यूके या यूएस में जाके सेटल होना प्रेफर कर रहे हैं। मोस्टली आवर कलीग्स दे आर लिविंग कंट्री बिकॉज मेनली ऑफ द सेफ्टी इशू। If we are not even safe, even in our tertiary care hospital, then how can a government expect to be work doctors in a primary health centers? Medical college is considered as a pyramid of a healthcare center. If a doctor is not safe, even in the medical center, then how government is expecting us to do work in a primary health center? So हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है और इसीलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं कि वो एक डॉक्टर्स के लिए हर मेडिकल कॉलेज में हर हॉस्पिटल्स में एक सिक्योरिटी पैरामीटर्स एक करेज और उससे फिर डॉक्टरों की सिक्योरिटी बढ़े ताकि डॉक्टर एक सेफ एनवायरनमेंट में बेस्ट अपनी फैसिलिटी मरीजों को दी जा सके। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम डॉक्टर हेमा है। मैम, महिलाओं के लिए जिस लिहाज से सुरक्षा के इंतजाम के दावे किए जाते हैं वो सबकी पोल वेस्ट बंगाल में खुल गई और दिल्ली में भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। क्या उस मामले के बाद आप सेफ फील कर रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वर्क स्पेस इतना अनसेफ रहे तो कोई भी सेफ फील नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस है जहाँ पे एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट दिया नहीं गया है, इसलिए ऐसे हादसे हो रहे हैं जो बहुत अनफेथमेबल है। कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते कि किसी औरत के साथ या किसी वर्कर के साथ, खासकर वो भी वर्क स्पेस में ऐसे हो सकता है। तो बिल्कुल भी किसी भी तरफ से ये काफ़ी अनसेटलिंग है। तो इसलिए तो हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारा डिमांड्स बहुत बेसिक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें कोई एक्ट्स नहीं चाहिए, हमें एक्शंस चाहिए, जैसे कि हमने हमारे प्रेस रिलीज में भी बोले हैं ऑलरेडी। तो हमको ये सीबीआई इंक्वायरी चाहिए इस मामले के रिगार्डिंग, और हमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वहाँ के एमएस सिक्योरिटी स्टाफ और प्रिंसिपल रिजाइन करना चाहिए इमीडिएटली। और ये हम सबको, सारे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्ट एक्ट चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एक्शन रहे, जो कि जस्ट ना एक एक्ट रहे और ना जस्ट ऑन पेपर्स रहे। तो इतना ही हमारे मांग है, जो कि बहुत ही बेसिक है। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर आयुषी मिश्रा। आपको पता लगा था इस तरह की बर्बरता एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, एक ट्रेनी के साथ की गई है, और उस वक्त जब वो ऑन ड्यूटी थी, क्या इमोशंस थे? हम सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, हम सब में अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो हुआ वो ठीक नहीं था, और जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। पर अब जो चला गया हम उसको नहीं ला सकते, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट जस्टिस इज बीइंग सर्व टू हर, that a central investigating CBI comes into the picture and takes over the case, and all the culprits involved in the case are punished. And we want that a Central Protection Act comes into being, because that is what we want for all the healthcare workers in India. We work tirelessly for long hours, and nobody is accountable for our security. The bill has been proposed, but it has never been passed in Parliament. हमें चाहिए कि वो बिल आए। बहुत हो गया, एक हद होती थी, एक वायलेंस होता था डॉक्टर्स के खिलाफ, तक वहाँ तक डॉक्टर चुप था, बट अब वो बात और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो बात रेप और मर्डर पे पहुँच चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये गुस्सा सिर्फ डॉक्टर्स में होना चाहिए, ये गुस्सा पूरे भारत में होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी एंग्री अबाउट दिस। अभी कुछ दिनों बाद 77वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाने वाले हैं, और बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, प्रोफेशन में जा सकती हैं, लेकिन क्या इस तरह का जघन्य अपराध होने के बाद कोई अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजेगा? और आज़ादी के इतने सालों बाद भी लड़कियां क्या सेफ हैं? लड़कियों को ही नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को अपने लड़कों को भी बाहर भेजने से डरना चाहिए। अगर ऐसे अपराध हो रहे हैं तो हर किसी को डरना चाहिए, और इन अपराधों को रोकने की ही हमारी डिमांड है। जब तक एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं होगी, तब तक हम कभी भी सेफ फील नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभ्युदय है। अभी आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पर? अभी मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। आपने ये सुना होगा 31 साल की जो जी डॉक्टर जिनके साथ बिल्कुल अपराध हुआ, महिलाओं का लड़कों पे से भी विश्वास उठ जाता है जी। वो जो व्यक्ति अस्पताल में आने जाने वाला था, जिसको सब जानते थे, उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है।
तो क्या स्ट्रिक्ट लॉज बनानी चाहिए या उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए ताकि इस तरह के अपराध लड़कियों के साथ रुक जाए? देखिए, लॉज तो वाकई में बहुत सारे हैं, बट प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। जब आपको ये पता लगा था कि इस तरह के 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया, क्या इमोशंस थे, क्या लगा था? बहुत बुरा लगा था। आज वो थी, कल हमारी भी बहन माँ हो सकती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर लोग सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ, बट ये आपके साथ ही होगा कल को। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको एक्शन लेना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? जी, ऋषिराज सिन्हा, डॉक्टर ऋषिराज सिन्हा। 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी हुआ उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल जी, क्या जी। मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे है कि सीबीआई इंक्वायरी किया जाए मैटर का, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि इंडिया में जो भी डॉक्टर्स को सेफ गार्ड करेगा। नंबर 3 मांग ये है कि जो प्रिंसिपल है कंसर्न मेडिकल कॉलेज के, उनको अभी के अभी रिजनेशन देना चाहिए, जबकि ये सुबह समझ में पता चल रहा है कि शायद से उन्होंने रिजनेशन दे दिया है, बट ऑफिशियल नोटिस आना चाहिए। नंबर 4 ये है जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बच्चा जो भी डॉक्टर का उसका रिपोर्ट हम लोग को ये उनके पेरेंट्स तक मिलना चाहिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के हाथ में आना चाहिए। और नंबर 5 ये है चूँकि डॉक्टर ऑन ड्यूटी रेप एंड मर्डर हुआ है और डेथ हुआ है, तो एक मार्टियर डे घोषित होना चाहिए और उसके लिए कंपेंसेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जो भी कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी की सजा होनी चाहिए। दिन रात डॉक्टर्स काम करते हैं टायरलेसली, लेकिन एक रेस्ट रूम तक उनके लिए नहीं होता। जी, रेस्ट रूम तक नहीं होता। वही है कि रेस्ट रूम भी एक होना चाहिए। रेस्ट रूम के लिए भी बात शायद से बहुत टाइम से चल रही थी उस कॉलेज में। मैं वापस ये बहुत ही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैटर को उठाया जाए और सख्त से सख्त कल्प्रिट को उसका पनिशमेंट दिया जाए। डॉक्टर इंद्रशेखर, आरडीए प्रेसिडेंट एम्स दिल्ली। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में है, वहां पे एक महिला, एक हमारी लेडी डॉक्टर जो 2nd ईयर चेस्ट मेडिसिन की ट्रेनी थी, उनकी डेड बॉडी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मिली है, जो कि हाफ नेकेड थी और मर्डर हुआ है और रेप सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस, ये क्राइम हुआ है। आप और हम कोई भी एग्री नहीं हो सकते, सब लोग एग्री होंगे कि ये वन ऑफ द हीनियस्ट क्राइम है, ये सबसे जघन्य क्राइम है और इस क्राइम की जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। बट अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है इस केस को लेके, उस कार्रवाई को लेके वहाँ हमारे जो साथी रेजिडेंट्स है, जो डॉक्टर्स हैं कोलकाता में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, वेस्ट बंगाल में, वो लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम भी उनके साथ हैं। वो लोग स्ट्राइक पे हैं, हम लोग भी स्ट्राइक पे हैं